नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो आज जिस प्रकार से हम मैथ को सीखने का सफ़र प्रारंभ कर रहे हैं, उसी सफ़र में आज मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको फ्री में आपको एक नंबर से दे जाता है और आपकी अपनी मंजिल को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान तय करता है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्गमूल पर आधारित जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी आज के क्वेश्चंस लिए गए वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए अपने अपने पेन और कॉपी के साथ। बस एक पॉइंट को सच्चे माइंड से अपने माइंड में आप नोट रखेंगे और उसके बाद हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हम उसके वर्गमूल बहुत ही आसानी से ओरली लगा सकते हैं। लेकिन वर्गमूल में हम आगे कुछ बोलें, वर्गमूल में हम बेहतर तरीके से कुछ प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले हमें एक चीज आनी बेहद आवश्यक है। क्या आना आवश्यक है? हमें सबसे पहले 1 से लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें 1 से लेकर 24 तक के वर्ग याद होने अति आवश्यक है। अगर हमें 1 से लेकर 24 तक के वर्ग अच्छी तरीके से याद है तो किसी भी संख्याओं के वर्ग हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर पहले 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग का रिवीजन करते हैं और उसके बाद आज के टॉपिक को, वर्गमूल को नजरों से देखकर हम किस प्रकार से वहां पर टिक लगाएंगे उस बात को सीखना प्रारंभ करते हैं। तो आइए 1 से लेकर 24 तक के वर्ग आप सभी को अच्छी तरीके से याद है क्या? आपको पता है 1 का होता है 1, 2 का होता है, आपको जल्दी जल्दी सब बोल लेंगे। 4, 3 का बोलते हैं तो 3 का होता है, आप बोलिएगा 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है आपको याद है अच्छी तरीके से 36, 7 का बोलेंगे 49, 8 का होता है 64, 9 का बोलेंगे 81, 10 का हो जाएगा आपका 100, 11 का 121, 12 का हो जाएगा 144, 13 का 169, 14 का होता है 196, 15 का हो जाएगा आपका 225, 16 का हो जाएगा आपका 256, 17 का हो जाएगा आपका 289, 18 का हो जाएगा आपका 324 और 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 400, 21 का हो जाएगा आपका 441 और 22 का हो जाएगा आपका 484 और 23 का हो जाएगा 529 और 24 का हो जाएगा 576। बस ये 24 तक के स्क्वायर अगर हमें अच्छी तरीके से याद है तो हम कोई भी बड़े से बड़ा वर्गमूल बहुत ही आसानी से नज़रों से देख के बता सकते हैं। ऐसे 24 का 576 चले लगो हाथे, हम 25 का भी लिख देते हैं, 25 का होता है 625, ये भी सबको अच्छी तरीके से याद होगा। मतलब कोई भी वर्गमूल आपके सामने आ जाए, कोई भी वर्गमूल आ जाए, उसमें 24 तक के स्क्वायर कि लास्ट के 2 डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कौन से लास्ट के 2 डिजिट? मतलब कोई भी जो स्क्वायर होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट ही आपको मालूम होने चाहिए। कोई भी स्क्वायर आपके सामने लिखा हो, उस स्क्वायर के अगर आपको लास्ट के 2 डिजिट हम अगर पहचान लेते हैं कि ये किस संख्या के वर्ग में आते हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट हम पहचानने में आ जाते हैं तो वो कोई भी वर्गमूल हमसे होगा, वो वर्गमूल हम बहुत ही आसानी से ओरली बता देंगे। लास्ट के मात्र 2 डिजिट को देखना है और किसी भी संख्याओं के वर्गमूल को हम ओरली बताने वाले हैं। तो आइए सभी लोग तैयार हो जाइए अपने अपने पेन और कॉपी के साथ। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सीखने जा रहे हैं और जैसा कि हमने बताया आज के हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा कि सामने ही लिखा हुआ है, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 2018 के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना, उसे पूछा है ये 24, 30, 49, उसे पूछा है 24, 30, 49 ये किसका वर्ग है? आइए हमने क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 49। अच्छा बताइए, आप सिर्फ इतना बताइए 49 जो है वो किस संख्या के स्क्वायर में आता है? आप बोलोगे 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है, हम तो सीधे पहचान गए। मतलब अगर ये 7 का स्क्वायर होता है तो देखिए इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। मतलब इसका जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 07 होगा, मतलब कैसे आपको देखना है, या तो उसके लास्ट में 07 होगा या 50 + 7 यानी कि 50 + 7 या तो 57 होंगे लास्ट के 2 डिजिट, या आपका 50 - 7 और 50 - 7 यानी कि इसका लास्ट के 2 डिजिट या तो 43 होंगे, या आपका 100 - 7, 100 - 7 यानी कि 93। मतलब जो भी इसका आंसर होगा उसके आंसर में लास्ट में यही 4 में से कोई 2 अंक होंगे। कौन कौन से? एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। 49 किस संख्या के वर्ग है? आप बोलोगे 7 का। मतलब जो भी स्क्वायर ये जिसका भी वर्ग है उसके लास्ट के 2 डिजिट या तो 07 होंगे, या 50 + 7 यानी कि 57 होगा, या 50 - 7 यानी कि 43 होगा, या 100 - 7 यानी कि 93 होगा। आइए देखिएगा 7
क्या 7 किसी में है? नहीं है, नहीं है, 7 तो नहीं है। 57, 57 किसी में है? नहीं है, आपने बोला 57 भी नहीं है। हमने बोला 43, 43 भी आपका किसी में है, तो आप देख रहे हैं 43 से भी यहाँ पर किसी में नहीं है। उसके बाद आपने बोला 93, आप देखिए क्या यहाँ कहीं 93 लिखा है? आप देखिए क्या यहाँ 93 लिखा है? हाँ, ये लिखा है 93, तो मतलब ये जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा? 493। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, बस हो चुका। ये 493 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल पे टिक लगाना है। आप सिर्फ ऐसे नजरों को एक गेम करिएगा और सीधे सीधे वर्गमूल बता दीजिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही आराम से सुन लीजिएगा। हमने क्या किया, एक बार और जल्दी से नजरों से देखिए और उसके बाद फिर आसानी से उड़ाएंगे। उसे पूछा बताइए ये किसका वर्गमूल है? आपने देखे लास्ट के 2 डिजिट 49 है, 49 यानी कि 7, यानी कि इसका वर्ग क्या क्या हो सकता है? या तो लास्ट के 2 डिजिट में 0 7 आएगा, या 50 + 7 57 हो जाएगा, या 50 - 7 43 हो जाएगा, या 100 - 7 यानी कि 93 हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर है उसमें ये में से कोई भी 2 अंक हो सकते हैं। हमने देखा 7 किसी में नहीं है, 57 देखा किसी में नहीं है, 43 हमने देखा किसी में नहीं है, 93 हाँ लिखा हुआ है, बस ये इसी का वर्ग है। फिर से वेरी गुड, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार और समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही जल्द आप इस चीज को समझिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 84, 84 लिखा हुआ है। आप बताओ 84 किसी के लास्ट का 2 डिजिट आता है? 84 आप बताइए किसी के लास्ट के 2 डिजिट में 84 आता है? आप बोलोगे हाँ। 22 का वर्ग होता है कितना? 22 का वर्ग होता है 484। लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को पहचानना है। 84 यहां देखा तो आपको पता है 22 का वर्ग होता है 484। मतलब जिसका ये वर्गमूल है उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? या तो आपका सीधे 22 ही होगा, या 50 + 22 यानी कि 72 हो जाएगा, या 50 + 22 यानी कि 72 हो जाएगा, या 50 - 22 तो 50 - 22 कितना हो जाएगा? या तो 28 हो जाएगा, या 100 - 22 हो जाएगा, और 100 - 22 यानी कि 78। कहने का मतलब आपका जो भी वर्ग होगा वो उनके लास्ट के में इन 4 में से ही कोई 2 डिजिट होंगे। आप देखिएगा 22 किसी में नहीं है, 72 आप देख रहे हैं किसी में नहीं है, 28 अच्छा देखो 28 है किसी में, हाँ है इसमें 28 है, बस ये भाई साहब इसी का वर्ग हो जाएगा, किसका? 428। तो ये भाई साहब जो वर्ग होने वाला है वो 428 का वर्ग होने वाला है। फिर से एक बार गौर से देखिएगा, क्या हमने देखा 84 किसके लास्ट के 2 डिजिट? आपने बोला 22 के लास्ट के 2 डिजिट में आते हैं 84, तो ये किसके किसके वर्ग हो सकते हैं? लास्ट के डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो संख्या स्वयं हो सकती है 22, या 50 + वो संख्या यानी कि 72, या 50 - वो संख्या यानी कि 28, या 100 - वो संख्या यानी कि 78। इन चारों में से कोई भी नंबर से यहां मैच कर जाए वही सीधे सीधे आंसर है। गौर से देखते रहिएगा क्लास। हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए तो क्या करेंगे? हम उस बात को भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले और अच्छे से अभ्यास करते हुए स्पीड से अभ्यास करिएगा। एक शानदार चीज आप सीख रहे हैं इस समय कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे वहां उड़ाने वाले हैं। आपने देखा ये किसका है? यहां देखिए क्या बना हुआ है, आप बोले 49, 49 क्या है? 7 का। 49 किस में आता है? 7 का। तो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 0 7 हो जाएगा, या 50 + 7 57 हो जाएगा, या 50 - 7 43 हो जाएगा, या 100 - 7 93 हो जाएगा। देखिए इन 4 में से कौन यहां मैच कर रहा है? 7 किसी में नहीं है, 57 आपने देखा किसी में नहीं है, 43 भाई साहब किसी में नहीं है, 93 हाँ इसमें ये लिखा है, तो भाई साहब ये 193 का वर्ग है। उम्मीद कर रहे बात आप समझ रहे होंगे, बात आपने अब पकड़ ली होगी। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीखिएगा। एक बार फिर से देखिए क्या है क्वेश्चन। अब सभी लोग हमारे साथ साथ अभ्यास करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत आप उस पर टिक लगाएंगे जाके। आपने देखा उससे पूछा ये किसका वर्ग है? आपने लास्ट के 2 डिजिट देखे, आपने देखा 41। आप सिर्फ इतना माइंड लगाइए, क्या 41 किसी संख्या के वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट है? आप दिमाग लगाइए, क्या 41 किसी संख्या के वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट है? आप बोलोगे यहाँ है, किसका? 21 का, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441। 21 का वर्ग होता है 441। मतलब ये जो वर्ग होगा वो किसका होगा? या तो हमारा 21 आएगा, या 50 + 21 71 हो जाएगा, या 50 - 21 50 - 21 या तो 29 हो जाएगा, या 100 - 21 100 - 29 या तो ये हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? देखिएगा 21 हाँ मिल रहा है, 21 तो यही मिल गया हमें। 71 नहीं है, 29 भी मिल गया। अरे 2 आंसर मिल रहे हैं, 79 नहीं है। अरे सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो गया। जैसा कि हमने बोल रहा था आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा और वो सामने भी आ गया, मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं, तो अब क्या करें? आपने कहा यार 21 भी मिल गया, 29 भी मिल गया, अब क्या करें? तो वहां पर थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। यहां क्या लिखा है? 6, और यहां क्या है? 7, यानी कि ये लिखे मान लीजिए 600, और 600 का वर्ग होता है कितना? 36, और ये 4 0
तो आज साइंस लगा लो। यहाँ 7 है, 7 का वर्ग 49 और 49 के पीछे 4 जीरो, तो देखिए ये 49 है, ये 51 है, तो भाई साहब ये 49 से बड़ा ही है 51। 49 से जब बड़ा है तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 721। ये 629 नहीं होने वाला, तो भाई साहब इसका आंसर होगा 721। मतलब क्या किया हमने, अगर देख लिए कि एक से ज्यादा ऑप्शन वहां मैच कर गए तो हमने पहले वाले डिजिट को देख लिया है 7 है, 7 का वर्ग 49 होता है, ये 49 से तो ज्यादा है, ये 51, तो इसका मतलब जो है ये भैया इससे ज्यादा है, तो ये 7 वाला ही होगा, 6 का कहां से हो सकता है। बात समझ गए या नहीं? और अगर समझ गए तो एक बार और देखो क्वेश्चन। बेहतरीन चीज आप सीख गए हैं, और अगर बेहतरीन सीख गए हैं तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे बोला यार 96 है लास्ट में 96, आपको तुरंत 14 का वर्ग याद आएगा, 14 का वर्ग याद आ गया होगा। 14 का होता है 196, मतलब लास्ट के 2 डिजिट में या तो 14 होगा या 50 प्लस 14 यानी कि 64 होगा, या 50 माइनस 14 होगा तो 50 माइनस 14 यानी कि 36 होगा, या आपका 100 माइनस 14 होगा, 100 माइनस 14 यानी कि क्या हो जाएगा 100 माइनस 14 यानी कि 86 हो जाएगा। मतलब इन 4 में से जो भी मिल जाएगा वही अपना आंसर है। देखिए 14 किसी में नहीं आ रहा है, 64 किसी में नहीं आ रहा है, 36 भाई साहब किसी में नहीं आया, 86 यहाँ ये आ गया, बस ये इसी का वर्ग है। बताइए अब बात समझ में आ गई या नहीं? तो अब अगर ये क्वेश्चन इस 2019 की जगह अगर आपके आगे इन वाले आगे साले वालों में क्वेश्चन ये आने आ जाए तो उम्मीद करते हैं अब ये तो क्वेश्चन सब लोग लगा ही लोगे। तो अगर लगा लोगे तो जल्द से जल्द अभ्यास करिए, एक बार जोरदार अभ्यास करते हुए अपने टॉपिक को निपटाते हैं। यहाँ लिखा है 39,204, आपने 04 देखा, 04 किस में होगा, या तो 2 का होगा, या 50 प्लस 2 52 हो जाएंगे, या 50 माइनस 2 48 हो जाएंगे, 100 माइनस 2 98 हो जाएंगे, इन्हीं चारों में से कोई होगा। देखिए 2 किसी में, अरे 2 है तो यार ये 2 है, ये 52 नहीं है, 48 नहीं है, 98 है। अरे इसके भी 2 आंसर मिल गए, इसके भी 2 आंसर मिल गए। अब क्वेश्चन उठा क्या आंसर टिक लगेगा, देखिएगा जैसे ये 202 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तो यार 2 बना है, 2 का वर्ग तो 4 होगा, मतलब 40,000 की समथिंग होगा, और यहाँ तो 39,000 लिखा है। देखो अगर 202 का आप मान लेते तो 2 लिखा है, 2 का मतलब 4, और ये 200 अगर है तो 200 का तो 40,000 स्वयं होता है, ये तो 40,000 से कम ही लिखा है, तो कहां से हो सकता है 202 का? तो भाई सब सीधी सी बात है, किसका होगा 198 का। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? वेरी गुड, इसी प्रकार से बात को समझिएगा। अगर बात समझ गई तो एक और जोरदार अभ्यास अब जल्द से जल्द अभ्यास करिए। 2 डिजिट का वर्ग, अरे 2 डिजिट का वर्ग क्या है, 81 किस संख्या के वर्ग में है? आप बोलोगे 9, आप बोलोगे 9, तो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 0 होगा, या 50 प्लस 9 होगा, या 50 माइनस 9 होगा, या 100 माइनस 9 होगा, इन्हीं 4 में से कोई अंक होगा। देखिए 0 अरे 0 तो सामने ही मिल गया। 59 किसी में है नहीं, 41 किसी में है नहीं, 91 किसी में है नहीं, तो भाई साहब ये 109 का वर्ग है। बताइए बात समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो जल्द से जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन का अभ्यास आप करिएगा और बताइएगा इसका आंसर। जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आपने देखा 21 है, यानी कि 11 का वर्ग होता है 121, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट या तो 11 होगी, या 50 प्लस 11 61 होगा, या 50 माइनस 11 आपका 39 होगा, या 100 माइनस 11 हो जाएगा। मतलब यही तो आपके कुछ होंगे। देखिए कौन सा मैच कर गया, 11 किसी में नहीं मिल रहा है, 61 नहीं मिला भाई साहब, 39 नहीं मिला भाई साहब, ये 89 यहाँ मिल गया, 189, ये 189 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ चुके हैं भाई, वेरी गुड। हमने वर्गमूल को बहुत ही आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम पे सीखा हुआ है, बहुत ही आसानी से आप बहुत शॉर्ट टाइम में आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल को कितनी भी बड़ी आप संख्या वो दे दे, अब वो आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। आपने देखा 04 है, तो 04 है यानी कि 02 हो सकता है, 50 2 52 हो सकते हैं, 50 2 गए 48 हो सकते हैं, या ये 98 हो सकते हैं। मतलब इन्हीं 4 में से कोई अंक हो सकता है। मैच कर लीजिए, 2 किसी में नहीं है, 52 हाँ 52 दिख गया हमें, ये और तो नहीं कहीं मैच कर रहा है। 48 हाँ 48 भी दिख गया भाई साहब। 98 नहीं है, तो यहाँ 2 कंफ्यूजन हो चुका है। यहां देखिएगा, यहां भाई साहब 04 था, यहां आपका 152 भी हो जाएगा, अब 148 भी आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई साहब ये किसका स्क्वायर होगा। एक बार फिर से बताइएगा, आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, ये किसका स्क्वायर होगा, 21,904 किसका वर्गमूल है, एक बार बताइएगा जल्द से जल्द। 04 यानी कि 2 का भी हो सकता है, 50 2 52 भी हो सकते हैं, 50 में से 2 गए 48 भी हो सकता है, और ये 98 भी हो सकता है। अब बात उठी ये होगा किसका, अब आप बताइए ये होगा किसका। अब देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, थोड़ा समझिएगा, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब और कंफ्यूज हो गए आप कि अब क्या करें,
एक तो भैया 10,000 होगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है 150, ये 150 के ऊपर है और ये 150 के नीचे है। और 150 यानी कि 150 का वर्ग अगर होता है 15 का, 150 का भी अगर वर्ग होता है तो 15 का वर्ग होता है 225 0 तो भाई साहब एक बात बताइएगा, ये तो 21 लिखा है, यहाँ ये 22 होगा, तो भाई साहब ये इससे 150 से कम ही होगा। तो भाई साहब ये किसका होगा? 148 का। कहने का मतलब अगर ऑप्शन इतने भी मैच कर जाएं तो वहां पर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा के अपने आंसर्स को बता देंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और अपने आंसर्स को बता देंगे। तो एक बार बताइए ये बात सब लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? एक बार हम फिर से बताते हैं हमने क्या बोला। एक बार सभी लोग अपनी कॉपी में इस बात को नोट रख लीजिएगा, एक बार सभी लोग जल्द से जल्द नोट करिएगा, चीजों को आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया। आपने देखा यहां 0,4 है तो आपने बोला या तो 0,2 होगा या 50 2 52 होगा, 50 में 2 गए 48 होगा, या 98 होगा। हमने देखा 0,2 किसी में नहीं है, 52 हाँ मिल गया, 48 अरे ये भी मिल गया, 98 किसी में नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो 2 ऑप्शन मिल गए, अब क्या करें? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। क्या लगा लो कि भाई साहब ये बहुत ही नजदीक में मिल, इतनी जल्दी नहीं लगा सकते हम, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो क्या करें? देखो ये 150 लगभग मान लेते हैं और 150 का आपको पता है 15 का होता है 225 और 00 यहाँ लिखा है 22,500 और ये है 21,904। तो भैया बताओ ये 150 से कम ही तो है। जब 150 से कम है तो 150 से ज्यादा वाली संख्या ऑटोमेटिक कट जाएगी और अपना आंसर क्या लगा दोगे? 148। बताइए अब ये एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा, सही करके आप उड़ा के आएंगे या नहीं? और अगर उड़ा के आएंगे तो उड़ा दीजिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन को, जल्द से जल्द बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। बेहतरीन चीज आप सीख चुके हैं और इसी प्रकार से बेहतरीन चीजों को हमेशा और हमेशा के लिए सीखते रहिएगा। अपनी संकल्प परिवार के एक साथ में चलते चलते कदम से कदम मिलाते हुए हर पर डे जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है उन चीजों को आप सीखते रहिए, जिससे हम आसानी से अपने कदमों को, सदे हुए कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। हमने देखा यहाँ लास्ट में 44 है, 44 का मतलब 12 का होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में या तो 12 आएगा या 50 + 12 62 हो जाएगा, या 50 में से 12 चले गए 38 हो जाएगा, या 100 में से 12 चले गए 88 हो जाएगा। अरे इन्हीं में से कोई ना कोई अंक हो जाएगा। देखिए 12 किसी में आ रहा है, आपने देखा यार आ चुका है, 62 किसी में नहीं है, काट दीजिए, 38 किसी में नहीं है, छोड़ दीजिए, 88 किसी में नहीं है, अरे भाई सब किसी में नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 512। और उम्मीद करते हैं बेहतरीन सी बात आप समझ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपनी अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंटों को सीखने के लिए अपने संकल्प परिवार से हर समय जुड़े रहिए, वहां तक जुड़े रहिए जब तक आप अपनी मंजिल को ना प्राप्त कर लें, क्योंकि ये संकल्प परिवार का साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने तक का है। तो चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस प्रकार से क्वेश्चन संख्याएं आप लिख के अपने घर पे भी अभ्यास करिएगा, जिससे बेहतरीन तरीके से आप चीजों को सीख सकें और हमेशा के लिए याद कर सकें, और इन याद की हुई चीजों को, समझी हुई चीजों को अपने एग्जाम हॉल में उतार कर आप चीजों को बेहतरीन कर सकें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इन चीजों का अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।